नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मेडिटेशन के बारे में सारी चीज़ें बताऊंगा। अगर आप मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि मैं मेडिटेशन पर हमेशा ही बात करता हूं और हमेशा कहता हूं कि मेडिटेशन तो करना ही चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं इसे और अच्छे तरीके से बताऊंगा कि मेडिटेशन क्यों करना ज़रूरी है और कैसे करते हैं, और उसको करते हुए हमारे मेडिटेशन के रास्ते में क्या क्या चीज़ें आती है, पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहता है वो मैं आपको बताऊंगा मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से, और कैसे मेडिटेशन अकेला काफ़ी होता है सारी मैनिफेस्टेशंस के लिए। तो सबसे पहले मेडिटेशन इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि मेडिटेशन ही इकलौता ऐसा प्रोसेस है जो आपको कभी पॉजिटिव सोचने पर मजबूर नहीं करता। क्योंकि लाइफ में कई बार सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पर आप पॉजिटिविटी को नहीं देख पाते, या फिर आप चीज़ों को जितना सही करने की कोशिश करते हो उतनी ज़्यादा वो बिगड़ती चली जाती हैं। लेकिन मेडिटेशन में ये प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि मेडिटेशन में आप पॉजिटिव नहीं सोचते हो, मेडिटेशन में बस आप थॉट्स पर से ध्यान हटाते हो। और क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का दो सब्जेक्ट होता है, एक उसके पॉजिटिव साइड का होता है, दूसरा उसके नेगेटिव साइड का होता है। एक साइड अबंडेंस होती है तो दूसरे साइड लैक होता है। और हमारे लाइफ में जो भी रेजिस्टेंस क्रिएट होती है थॉट्स के चलते ही होती है, क्योंकि थॉट्स ही होते हैं जो आपको पॉजिटिव या नेगेटिव साइड पर लेकर जाते हैं। और थॉट्स आपके बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं तो वो रेजिस्टेंस बन जाते हैं। और मेडिटेशन में जब हम कंटिन्यूसली अपने थॉट्स पर से ध्यान हटाकर अपनी ब्रीदिंग पर रखने लगते हैं तो धीरे धीरे थॉट से बन रहे रेजिस्टेंस को हम कम करने लगते हैं। और क्योंकि फोकस हमारा ब्रीदिंग पे होता है, और जब ब्रीदिंग पे फोकस होता है तो कोई तरह की नेगेटिविटी हमारे माइंड में नहीं रहती, और जब नेगेटिविटी नहीं रहती है तो पॉजिटिविटी ऑटोमेटिकली हो जाती है। क्योंकि यही दो चीज़ें लाइफ में होती है, यही दो सब्जेक्ट होता है एक सब्जेक्ट का लाइफ में। जैसे एक साइड अबंडेंस है तो लैक है दूसरी साइड, और अगर आप लैक की साइड पे हैं तो आप अबंडेंस से दूर है, अगर आप अबंडेंस की साइड है तो आप लैक से दूर है। यानी आप अपने माइंड में एक साथ दो इमोशंस को एक्टिवेट नहीं कर सकते, या तो आप पॉजिटिव साइड में होंगे या तो आप नेगेटिव साइड में होंगे। तो जब हम ब्रीदिंग पे फोकस करते हैं हमारा ध्यान थॉट्स पे नहीं होता, तो थॉट्स की वजह से नेगेटिविटी नहीं आती, और नेगेटिविटी नहीं आती तो हमारा ध्यान ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी की तरफ चला जाता है। और जब हम इसको कंटिन्यू प्रैक्टिस करने लगते हैं तो हम फोकस शिफ्टिंग में और करंट रियलिटी से अपना ध्यान हटाने में बहुत अच्छे हो जाते हैं। क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हो तो मेडिटेशन पर आप अपने ध्यान को अपने थॉट से हटाकर ब्रीदिंग पर लेकर आते हो, और जब उसी की प्रैक्टिस होती रहती है और आपकी लाइफ में कोई चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही होती है, तो जैसे आप अपना ध्यान थॉट्स पर से हटाकर ब्रीदिंग पर ले आते हो, फिर उसी प्रैक्टिस की वजह से आपकी रियल लाइफ में जो हो रहा होता है, करंट रियलिटी को अगर आपको इग्नोर करना होता है तो एक सिचुएशन पर से आप अपना ध्यान हटाकर किसी दूसरी सिचुएशन पर ले आते हो जो कि अच्छी रहती है। इसको एक बार और अच्छे से समझाता हूँ कि जैसे आप मेडिटेशन करते हो तो मेडिटेशन करते समय आप अपना ध्यान अपने थॉट से हटाकर ब्रीदिंग पे ले आते हो, और थॉट से नेगेटिविटी आती है तो नेगेटिविटी से ध्यान हटता, आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी में आ जाते हो। ठीक उसी तरह से अगर आपकी लाइफ में कोई नेगेटिव सिचुएशन चल रही होती है तो उस पे से ध्यान हटाने के लिए आप किसी ऑटोमेटिकली अच्छी फीलिंग वाली चीज़ पर ध्यान देने लगते हो, जिसकी वजह से आपका वो रेजिस्टेंस लाइफ से कम होने लगता है। और मेडिटेशन सबसे ज़्यादा इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको आपके इनर बीइंग के साथ कनेक्ट करता है। यानी हम सब लोग नॉन फिजिकल है जिन्हें फिजिकल लाइफ मिली है, यानी हमारा शरीर हम नहीं है, हमारी आत्मा हम है। हमारी अंतरात्मा इस दुनिया को खूबसूरत नज़र से देखती है, और वो इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अच्छाई देखती है, हर एक इंसान में अच्छाई देखती है और हम में भी अच्छाई देखती है। लेकिन क्योंकि हमारी फिजिकल रियलिटी होती है, लाइफ में चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रही होती है, तो हमारा ध्यान उन चीज़ों पर जा रहा होता है, जिसकी वजह से हम रेजिस्टेंस क्रिएट करने लगते हैं और चीज़ों को उस तरीके से देखने लगते हैं जैसी वो दिख रही है, जबकि हमें उसे उस तरीके से देखना चाहिए जैसे सोर्स देखता है, जैसे हमारा इनर बीइंग, हमारी अंतरात्मा जैसे उसे देखती है। तो जब हम उसकी नज़र से दुनिया को देखते हैं तो हम अलाइनमेंट में होते हैं। लेकिन जब रेजिस्टेंस हमारी लाइफ में होती है तो ये चीज़ इम्पॉसिबल होती है, क्योंकि लाइफ में अगर आपको पॉजिटिविटी दिख नहीं रही होती तो आप पॉजिटिविटी देखोगे कहाँ। तो इसका आंसर भी सिंपल सा आता है कि अगर बाहर पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है तो आप देखोगे ही उसमें जिसमें पॉजिटिविटी सचमुच में है, जो कि है आपका इनर बीइंग, आपकी अंतरात्मा, जो कभी भी आपको गलत गाइड नहीं करती। क्योंकि हम सभी की लाइफ में कोई ना कोई सवाल होते हैं जिसके हमें जवाब चाहिए होते हैं। अब कई सवाल तो हम दुनिया से पूछ लेते हैं, किसी से पूछ लेते हैं, लेकिन कई सवाल ऐसे होते हैं जो हम नहीं पूछना चाहते, किसी भी रीज़न से। कोई भी रीज़न हो सकता है उसके ना पूछने का, लेकिन फिर भी उसका आंसर तो हमें चाहिए होता है। तो वैसे क्वेश्चन का आंसर भी आपको मेडिटेशन करता है, आपका इनर बीइंग करता है, इसीलिए आपको मेडिटेशन करना जरूरी होता है। और जब मैंने स्टार्ट किया था मेडिटेशन करना तो मेरी लाइफ इतनी अच्छी नहीं थी जितनी आज है, लेकिन स्टिल एक डिज़ायर थी कि मैं अपनी लाइफ को अच्छे से जीना चाहता था और खुशी से जीना चाहता था, हमेशा खुश रहना चाहता था। इसके लिए मैंने मेडिटेशन को स्टार्ट किया था। और जब मैंने मेडिटेशन को स्टार्ट किया था तो क्योंकि उस वक्त मेरी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती थी, तो मेडिटेशन करने के कुछ दिन बाद ही मेरा एंगर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था, यानी मेरा गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था। और मैं हद से ज़्यादा गुस्सा करने लगा था, हद से ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगा था, चीज़ों को उठाकर यहाँ वहाँ भी फेंकता था।
और मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि ऐसा हो क्यों रहा है। जबकि मेडिटेशन मैंने करना स्टार्ट किया है, तो मेडिटेशन करने से तो माइंड शांत होता है, तो मुझे क्यों इतना गुस्सा आ रहा है। और सिचुएशंस ऐसी लाइफ में बनती थी कि मन करता था कि मेडिटेशन ही करना छोड़ दूँ, लेकिन मैं छोड़ना नहीं चाहता था। मैं कैसे भी करके मेडिटेशन को कंटिन्यू करना चाहता था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं मेडिटेशन करता रहूँगा तो उसके कितने फ़ायदे हैं और कैसे मैं अलाइनमेंट में आऊँगा और सारी चीज़ें मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी। लेकिन पता होने के बावजूद भी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा था, तो कैसे मैं उस चीज़ से बाहर निकलता। तो उस वक्त मुझे 2 वीडियोस मिली थी अलग। एक तो मुझे रेवती दीदी के चैनल की मेडिटेशन वाली वीडियो मिली थी, जो मैंने आपको कल कम्युनिटी पे शेयर की थी, और दूसरी मैंने किसी एडवर्टीजमेंट में देखी थी यूट्यूब के, जो कि किसी फॉरेन के लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच की थी, जिन्होंने हमारे माइंड के बारे में बात की थी, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बात की थी। अपनी वीडियो में वो ये बता रहे थे कि हमारा माइंड ही ऐसा होता है कि वो हमें कंफर्टेबल रखने की कोशिश करता है। जब हम कोई न्यू रूटीन स्टार्ट करते हैं तो शुरुआत में थोड़ी अनकंफर्टेबल वाली फीलिंग हमें होती है, तो उस अनकंफर्टेबल वाली सिचुएशन में से हमें निकालने के लिए हमारा माइंड इस तरह की सिचुएशंस को क्रिएट करता है कि हम उस चीज़ को छोड़ दें जो हमने स्टार्ट किया है, क्योंकि वो नई चीज़ हमें अनकंफर्टेबल की फीलिंग दे रही होती है और हमारे माइंड को ऐसा लगता है कि अनकंफर्टेबल की फीलिंग है, मतलब आप सेफ नहीं हो। तो इसके लिए वहाँ से निकलने के लिए ऐसी सिचुएशंस हमारा माइंड क्रिएट करता है कि हम उस चीज़ को छोड़ दें और वापस से अपनी पुरानी स्टेट में आ जाए, क्योंकि पुरानी स्टेट में आएंगे हमें अनकंफर्टेबल की फीलिंग खत्म हो जाएगी। और उनकी ये बात मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई। फिर मैंने यही चीज़ अपने दिमाग में लाई कि मेडिटेशन मुझे इस वक्त काफ़ी परेशान कर रहा है, लेकिन मुझे पता है कि मेडिटेशन मेरे लिए लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, और अगर मैं मेडिटेशन छोड़ देता हूँ तो अभी तो मैं अच्छा फील करूँगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही पुरानी रेजिस्टेंस में मैं डूबा रहूँगा। तो उसके बाद से मैं मेडिटेशन को कंटिन्यू करने लगा, और जब भी ऐसी सिचुएशन ज़्यादा क्रिएट होती थी तो मैं रेवती दीदी की वो वाली वीडियो देखता था जो मैंने आपको कल शेयर की कम्युनिटी पे। तो ऐसे करके मैं मेडिटेशन को कंटिन्यू करता गया, और मेडिटेशन करते करते मेरी लाइफ की सारी चीज़ें एक एक करके सॉल्व होने लगी, और मैनिफेस्टेशंस भी एक एक करके होने लगी। इम्पल्स के थ्रू मुझे पता चलने लगा कि मुझे कौन सी वीडियो बनानी चाहिए, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए, सारी चीज़ें मुझे पता चल रही थी और अब भी पता चलती है। और उसी तरीके से मैं वीडियोस बनाता हूँ और अपने काम को भी उसी तरीके से हैंडल करता हूँ, और मेरी पूरी लाइफ उसी तरीके से चलती है। और जब तक मैंने मेडिटेशन करना नहीं सीखा था, उससे पहले मेरी लाइफ में स्ट्रगल होता था, यानी स्ट्रगल वर्ड मेरी लाइफ का हिस्सा था। और अब्राहम कहती है कि लाइफ में स्ट्रगल वर्ड कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रगल की कोई जगह नहीं होती आपकी लाइफ में। अगर आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल फील कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप किसी गलत रास्ते पर जा रहे हैं। अब्राहम हमेशा कहती है कि लाइफ हमेशा अच्छी होनी चाहिए, आपको हमेशा अच्छा फील करना चाहिए, आपको खुशी मिलनी चाहिए। और जब आप इस फीलिंग में रहोगे तो आप एफर्टलेसली उन सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो। और जब मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया तो इस चीज़ को मैंने खुद भी फील किया कि विदाउट एनी एफर्ट्स, बहुत कम काम करने के बाद भी मुझे बहुत ज़्यादा रिजल्ट हमेशा मिलने लगे, और अपनी लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय करते हुए मैं आगे बढ़ने लगा। और एक चीज़ मैंने हमेशा ध्यान रखी और इसको एक्सेप्ट किया कि कॉन्ट्रास्ट हमेशा मेरी लाइफ में आएंगे, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट आपको डिज़ायर देकर जाते हैं। लाइफ में थोड़ी सी जो परेशानी आती है, सारी चीज़ें अच्छी चल रही होती है, उसके बाद अचानक से कोई परेशानी आ जाती है, तो वो होता है कॉन्ट्रास्ट, जो कि आपको कुछ अच्छा और कुछ नया सिखाने आया होता है और एक नई डिज़ायर देता है आपके अंदर से यूनिवर्स को, और उस डिज़ायर को फिर आप आगे चल के मैनिफेस्ट करते हो। आप चाहे तो खुद से मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हो। मेडिटेशन का प्रोसेस बहुत सिंपल सा है। जस्ट आपको एक कंफर्टेबल प्लेस पे बैठना है, अपनी आंखों को बंद करना है, स्पाइन को सीधी रखना है, बॉडी और कंधे रिलैक्स होने चाहिए, और जस्ट उसके बाद अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करना है। और जब आप ब्रीदिंग पे फोकस कर रहे होंगे तो थॉट्स पर आपका ध्यान नेचुरली जाएगा। आपको थॉट्स से लड़ना नहीं है, आपको वापस अपना ध्यान उठाकर ब्रीदिंग पे ले आना है, और इसी चीज़ को 15 मिनट तक आपको कंटिन्यू करते रहना है और डेली करते रहना है। अब ये तो है मेडिटेशन का सिंपल सा स्टेप। इसी तरीके से मेडिटेशन किया जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि हर कोई इसे कर नहीं पाता, सिर्फ कंसिस्टेंसी की वजह से, कि 1-2 दिन करते हैं उसके बाद फिर करने का मन नहीं करता। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप मेरी मेडिटेशन क्लासेस में आ सकते हैं, जो कि हर महीने स्टार्ट होती है, और 21 दिनों से ज़्यादा का मेडिटेशन होता है, जिसमें मैं प्रॉपरली व्हाट्सएप के ऑडियो कॉल में आप सभी को गाइड करता हूँ और अपने साथ मेडिटेशन कराता हूँ, और जो भी चीज़ें सही से नहीं हो रही होती है तो उसे सही कराता हूँ। और हर 15 मिनट के मेडिटेशन के बाद 45 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, जिसमें आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर और मेडिटेशन को लेकर जितने भी डाउट होते हैं सब पूछ सकते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप आ सकते हो, लेकिन ये मंथ वाली क्लासेस स्टार्टेड है। अब जो बैच स्टार्ट होगा वो नेक्स्ट मंथ होगा सितंबर में, और सितंबर वाला जो बैच होगा वो 21 डेज तक चलेगा। तो अगर आप चाहो तो आप अभी भी बुकिंग करा सकते हो एडवांस में, फिर सितंबर वाले बैच में से आप उसको स्टार्ट कर सकते हो।
तो अगर आपको मेडिटेशन क्लासेस ज्वाइन करनी हो तो आप मेरे मैनेजर अमृत को उनके व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कीजिएगा। उनका कांटेक्ट नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और मेडिटेशन जब आप सीख जाओगे तो ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जब आप मेडिटेशन में कंटिन्यू रहोगे और धीरे धीरे आपकी फीलिंग्स में इंप्रूवमेंट आने लगेगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी लाइफ चेंज ना हो। बस इतना सा फर्क पड़ता है कि मेडिटेशन के लिए थोड़ा सा पेशेंस तो चाहिए हमारी लाइफ में हमें, लेकिन ये एक लौता ऐसा प्रोसेस है जिस पर मैं इतना ट्रस्ट करता हूँ कि मैं इसकी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी पर्सन अगर कंटिन्यूअस मेडिटेशन करेगा तो उसकी लाइफ चेंज होनी ही है। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।